इंदौर से खबर, जहां शासकीय लॉ कॉलेज में विवादित किताब का मामला सामने आया। भंवरकुआं थाना पुलिस ने अब इस मामले में केस दर्ज किया है। लेखिका, प्रकाशक समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। बता दें कि प्राचार्य और प्रोफेसर के खिलाफ भी नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। लॉ कॉलेज में कट्टरता पढ़ाने का आरोप लगा है। छात्रों का कहना है कि लाइब्रेरी में आपत्तिजनक किताबें मौजूद हैं। गृहमंत्री ने जांच के आदेश दिए। प्रिंसिपल का इस्तीफा भी छात्र यहां मांग रहे हैं। और ऐसे में अब आपको बता दें कि 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। इंदौर की जो घटना हुई है, इंदौर के अंदर गवर्नमेंट के लॉ कॉलेज में सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति, ये जो पुस्तक है जो फरैद खान के द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक कई वर्ष पूर्व प्रतिबंधित होने के बावजूद लाइब्रेरी में कैसे आई। इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और ऐसे लोग कॉलेजों में नहीं, जेल के अंदर। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अखिलेश फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, हमारे साथ लाइव जुड़ गए अखिलेश, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, जिस तरह से छात्रों की इस लाइब्रेरी में आपत्तिजनक किताबें मिली हैं, विचार करने वाला ये विषय था और ऐसे में गृहमंत्री ने भी जांच के आदेश दिए, जिसके चलते 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। बिल्कुल, आज शुभांगी, पिछले 3 दिनों से जो मामला है वो लॉ कॉलेज में गरमाता जा रहा था, जिसमें धार्मिक कट्टरता फैलाने की यहाँ पर बात कही जा रही थी, धार्मिक उन्माद फैलाने की यहाँ पर बात कही जा रही थी और लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। उसके बाद से लगातार जो विद्यार्थी परिषद वो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा था और उसके बाद लगातार जो प्रिंसिपल है कॉलेज के, उनके इस्तीफे की मांग यहाँ पर विद्यार्थी परिषद के द्वारा की गई थी। हालांकि इस्तीफा हो भी गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस प्रकार से जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं उनको कुछ और ही पढ़ाया जा रहा था, उन्हें लव जिहाद जैसी चीजें बताई जा रही थी और उसके साथ धार्मिक कट्टरता के बारे में बताया जा रहा था। जिहादी जो मानसिकता जो कहीं ना कहीं पर जो बच्चों के अंदर वो दी जा रही थी, तो इसी को लेकर जो विद्यार्थी परिषद लगातार आंदोलन कर रही थी और लगातार जो कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। और उसके बाद से ही जो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता है वो आज प्रिंसिपल का इस्तीफा हो गया और उसके बाद जो कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में भंवरकुआं थाने पर पहुंचे। मैं इस वक्त थाने पर भी मौजूद हूं, तो यहाँ पर कुछ देर पहले जो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता है यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराने की यहाँ पर मांग की गई थी और उनकी मांगों को मान भी लिया गया है और यहाँ पर जो 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कर लिया। हमारे साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी है, उनसे भी सीधे बात कर लेते हैं। किस प्रकार का ये पूरा मामला था और अब एफआईआर भी हो गई, प्रिंसिपल का इस्तीफा भी हो गया? तो ये 2 दिन पहले की बात है। हमने 17 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन दिया था, जो कि प्रचार मोदी से निवेदन किया था कि इन सब चीज़ों पे जांच हो, क्योंकि ये सब बहुत बड़े गंभीर अपराध हमारे कॉलेज परिसर में चल रहे हैं। जब इनको बोला गया तो उन्होंने उसको इतने लाइटली लिया, ज़्यादा उस पर कार्रवाई के हिसाब से नहीं लिया। और फिर उन्होंने तथ्य बताया, जब मीडिया में ये सब बातें आई तो उनसे पूछना, मीडिया वाले भैया ने पूछा तो उन्होंने बोला कि ये सब बातें निराधार है। तो उसके एक दिन बाद जब वो पुस्तक का पढ़ना हुआ तो उस पुस्तक में जो कंटेंट था लिखा हुआ वो सारा देश विरोधी था, राष्ट्र विरोधी था। उसमें ऐसा बताया कि हिंदू राजा और हिंदू जितने भी हिंदू हैं और जो अन्य धर्म के, उन लोगों ने अपनी बहन बेटियों को मुगलों को दे के राज पाठ अपनाया है। इस प्रकार की उसमें बातें लिखी गई है। जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिहादी मानसिकताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक गेस्ट फैकल्टी में एक मैडम भी आए थे जो अभी वर्तमान में अपने लाइब्रेरी में भी जगह है बुक पढ़ने के लिए, स्टाफ रूम में भी जगह है, पर वो बाहर उर्दू की बुक लेके घूमते हुए पढ़ना, इससे क्या दिखाना चाहते हैं आप कि वो आपसे बच्चे आए और उसके अंदर करें। बाद में जो अमिक सर हैं, अमिक सर कैफ़े पे बुलाते हैं, उनको चाय पिलाना, सोशल मीडिया पे मैसेज करना और ऐसी गतिविधियां निरंतर चल रही थी। तो उसी को देखते हुए विद्यार्थी परिषद ने ये प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के पश्चात हमें ये मालूम पड़ा कि ये तो बहुत बड़ा अंदर जो ये बुक में लिख रखा है इनने, फिर हमने धीरे धीरे उजागर किया तो हमें मालूम पड़ा कि ये तो पूरा कट्टरपंथी, धार्मिक कट्टरपंथी क्या है पूरा चला रहे हैं और ये एक राष्ट्र विरोधी पूरा चल रहा था अंदर। आज एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है? जी, आज एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है अभी। और इसके पहले जो बच्चों को बरगलाने की बात की जा रही है, उसके अंदर बच्चों को इस तरीके से बरगलाया जा रहा है जो कि पुस्तकों में लिखा हुआ है और उनको धमकी दी जा रही है कि अगर आप ये चीज़ अपने मतलब प्रश्न पत्र में नहीं लिखते तो आपके नंबर हम कटौती करेंगे। और इसके अलावा हिंदू संगठन जो अपने आरएसएस है, उनका भी नाम इस पुस्तक में उल्लेख किया जा रहा है और
जो अपने देश के संगठन है, हिंदुत्व संगठन है, उनका बिल्कुल नाम इस अखिलेश, पुस्तक तो में उल्लेख छात्रों किया की जा रहा है। बातों से यही लग रहा है कि लगातार यहाँ पे ऐसी गतिविधियां चल रही थी जिसके चलते छात्रों ने विरोध जताना शुरू किया और इस पर अब एक्शन भी लिया गया। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।